आज की वीडियो ऐसी वीडियो होने जा रही है कि पहले यूट्यूब की हिस्ट्री में, इंटरनेट की हिस्ट्री में आपने ऐसी वीडियो कभी भी नहीं देखी होगी। और ये वीडियो जो है ये इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ है कि ये अपने आप में एक अलग ही बात रखती है ना। कहीं पर भी मैं ये मतलब ठोक के कह सकता हूँ ऐसी वीडियो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। इसके अंदर मैं गाजी मौला अबुल फजल अब्बास के मुतालिक, उनके चेहरे के मुतालिक, उनकी छवि के मुतालिक एक ऐसी तस्वीर आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ जो यूट्यूब की हिस्ट्री में, इंटरनेट की हिस्ट्री में आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। ये जो वीडियो ये बहुत खास होने जा रही है। जितने भी मुहिब्बीन है, आशिकीन है, नासरीन है और जितने भी मौला के चाहने वाले उन सब के लिए वीडियो जो है वो बहुत खास होने जा रही है। आज मैं मौला गाजी अबुल फजल अब्बास के मुतालिक, उनके चेहरे मुबारक के मुतालिक कुछ आपको चीज़ें शायद दिखाने जा रहा हूँ। इस सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए। برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। बात का आगाज़ करते हैं तो जो आज की वीडियो है वो बहुत मुख्तलिफ है। और ये बात जो है ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये सही में बहुत मुख्तलिफ है। और इस चीज़ के ऊपर पूरा एक पस मंज़र है, एक पूरी कहानी, एक पूरी चीज़ हुई है। उसके बाद जो है ये 4 शाबान को ये चीज़ जो है ये अवामी तौर पे सामने आई है। कहाँ पर सामने आई है वो भी बताता हूँ। तो बात कुछ इस तरीके की है, जो अभी मौला गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का जो एक ज़ाहिरी ज़हूर है 4 शाबान को, उस दिन उसके वहाँ पर एक बहुत बड़ा जश्न होता है हसन अब्दाल में। हसन अब्दाल से कहाँ मैं मुराद लेता हूँ, क्या मुराद लेता हूँ, सब बेहतर जानते हैं कि सैयद अलमदार शाह साहब जो हैं वो वहाँ पर होते हैं। और दर अब्बास जो पूरा, मैं इस पर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ अलमदार साहब के मुतालिक, दर अब्बास के मुतालिक सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो जश्न था वो मौजूद था दर अब्बास हसन अब्दाल पे। और उसके अंदर पहले लोग जो है वो मौला का हम्दो सना करते हैं, मौला का जिक्र करते हैं। और उसके बाद फिर में कव्वाली होती है मौला के मुतालिक। और उसके बाद जो है जो मेन चीज़ होती है, जो सारे लोग जो असल में सुनने आते हैं, जो सही में फिल का मकसद है या जो उसकी असल मंजिल है, वो आती है कि जब अलमदार साहब जो है वो खिताब करते हैं आवाम से। जब अलमदार साहब सामने आते हैं स्टेज पे और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लोगों के जो दिल है वो दहल जाते हैं। वो ऐसे बात करते हैं मौला के मुतालिक कि जो भी दिल रखता है ना वो सही में उसका दिल जो है वो मौला के लिए धड़कने लगता है। ऐसी बातें करते हैं। और वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला उनके चैनल पे अब रिकॉर्ड तो हुई हैं। अगर हुआ तो फिर वो आएगी कुछ दिनों में, जैसा भी रिकॉर्डिंग हो, मैं नहीं जानता इंतज़ामिया जैसा भी करे। लेकिन जो मेन बात है कि 4 शाबान में जो एक अलग बात हुई, मौला का जो दर्स था मौला के मुतालिक, जो मौला अलमदार साहब बयान करते हैं वो तो आप इंशाल्लाह सुनेंगे, उस पर फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ उन्होंने दिखाई सब लोगों को उस वक्त 4 शाबान की शब को, कि जो कि पहली दफ़ा है, पहली बार है। उसकी पूरी एक कहानी है और एक बहुत रूहानी चीज़ है वो। इसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें बयान नहीं कर सकता, जो उन्होंने मुझे अलग से बताई हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता और पब्लिकली आनी भी नहीं चाहिए वो चीज़ें। तो अलमदार साहब ने 4 शाबान की शब को इस जश्न के माहौल में, जश्न के दरमियान लोगों के सामने खिताब जब कर रहे थे तो फिर उन्होंने फरमाया और कहा कि मैं मौला गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की एक शबी मुबारक जो है वो तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जाओ उसकी ज़ियारत कर लो। और वो जो शबी मुबारक है, वो जो मौला साहिब ज़मान का जो कमरा है ना, मखसूस कमरा, उसके अंदर भी वो जो तस्वीर है वो लगी हुई है। जो तस्वीर है वो शायद 2 बनी है, 3 बनी है, लेकिन वो अलग अलग लगी हुई है। और अलमदार साहब फरमाते हैं कि ये पहली बार, ये हिस्ट्री में पहली बार है। और अलमदार साहब कहते हैं ये वाज़ेह तौर पे सबको चैलेंज है, ये हिस्ट्री में पहली बार है कि कभी भी ऐसा कभी भी नहीं किया गया है। और वो जो तस्वीर है वो गाजी मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, जो कि उनकी असल शक्ल से 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा मुशाबे है। यानी कि जो मौला है मेरे, उनकी जो असल शक्ल मुबारक है उससे वो 90% के करीब जो है वो उससे मुशाबे है, उससे रिजेम्बलेंस रखती है, वो उससे बहुत ज़्यादा नज़दीक तर मालूम होती है जो असल शक्ल मुबारक है। और वो जो आप कह सकते हैं जो वो शबी मुबारक है। तो ये इसका सिलसिला है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो एक पूरा अलग मामला है, तो उस पर तो मैं कलाम नहीं करूँगा। अलमदार साहब अगर ख़ुद कलाम करे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो उस पर कुछ नहीं कहूँगा कि क्या उसके पीछे का सारी चीज़ें हैं। वो अलमदार साहब से अब लोग चाहे तो पूछ सकते हैं जब उनकी वीडियोस आएंगी, लेकिन मैं उस पर कलाम नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये बात बता दूँ कि वो जो शक्ल मुबारक है मेरे मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की, वो 90% से ज़्यादा उनसे असल में जो असल शक्ल मुबारक है, और ये जो शबी मुबारक है वो 90% से ज़्यादा उनसे मुशाबे है। अब जो है वो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा बयान कर दी हैं।
और इन तस्वीरें जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर एक ऐसी तस्वीर भी है कि जिसमें एक पहाड़ी है और जिसमें मौला गाजी अब्बास जो है वो खड़े हुए हैं और अलमदार साहब जो है वो ऐसे सलाम कर रहे हैं, उनको सलाम पेश कर रहे हैं। एकदम पहाड़ी पे वो हैं और ये जो है वो ज़मीन पे से सलाम पेश कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक पूरी एक पस मंज़र है, एक चीज़ है, और इसके पीछे जो चीज़ है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल बयान नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो तस्वीरात हैं सारी की सारी, ये कोई ख़याली तस्वीरें नहीं हैं। इसके पीछे कुछ न कुछ वजहें हैं, कुछ न कुछ चीज़ें हैं। चले अब मैं आपको ज़ियारत कराने जा रहा हूँ उन तस्वीरों की, मौला गाजी अब्बास की जो असल शक्ल है, जो रियल फेस है, जो असल उनकी शबी मुबारक जो है, उससे ये वाली तस्वीर जो है वो 90% से ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती है, इतनी ज़्यादा नज़दीक तर है। सोचो, ऐसा कहीं पर भी कोई दावा नहीं करता पूरी दुनिया में, लेकिन अलमदार साहब ये वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं। अलमदार साहब एक आरिफ शख्सियत है, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, तो उनका ये जो कहना है वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि आप मौला की ज़ियारत करने जा रहे हैं। तो अब मैं आपकी स्क्रीन पे, आप सबकी स्क्रीन पे वो जो तस्वीर है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत दिखाने जा रहा हूँ। आप देखें, ज़ियारत करें और मेरे मौला को देखें, मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को देखें कि मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की जो शान शौकत और उनका जो एक पूरा जलाल है वो कैसा था, क्या था। और ये जो है, ये जिस एक आर्टिस्ट ने बनाया है वो अलमदार साहब की निगरानी में ही बनाया है। तो फिर अलमदार साहब सारी चीज़ों का सुपरविजन कर रहे थे, वो सारी चीज़ें देख रहे थे, वो उसको गाइड कर रहे थे उस आर्टिस्ट को। तो अब चलें उस तस्वीरों की ज़ियारत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये पहली तस्वीर आ रही होगी, आप इसे देखें। आप ये तस्वीर देखें कि ये जो स्याह लिबास है, मेरे मौला जो है वो मौजूद है, मेरे मौला देख रहे हैं। ये शायद तस्वीर आपने कहीं पर भी पहले ना देखी हो। कुछ इससे मिलती जुलती तस्वीरें देखी होंगी क्योंकि ईरानी लोग और इराकी लोग जो है वो अकीदतमंदी के तौर पर बनाते हैं, लेकिन ये जो है अलमदार साहब फरमाते हैं कि 90% से ज़्यादा मुशाबहत रखती है। बहुत बड़ा ये क्लेम है। और अलमदार साहब एक बहुत आरिफ शख्सियत है, वो एक मतलब एक मर्तबे पे फायज़ है ना। तो आप देखें, ये ज़ियारत करें। ये एक और तस्वीर है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्क्रीन पे तस्वीरें आ रही है, आप इसे देखते जाएं और इसकी ज़ियारत करें कि मेरे मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम जो है उनकी ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरें देखें। मैं एक शेर भी पढ़ देता हूँ मोहसिन नकवी शहीद का उस वक्त की, सीने में अब्बास के कदमों की धमक है, सीने में अब्बास के कदमों की धमक है, बेबदरुखी बेदी के तरह आर्श तलक है, ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल, क्या बिजली मेरे अब्बास के लहजे की कड़क है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 90% से ज़्यादा, मतलब ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि ये 90% से ज़्यादा जो ये तस्वीरात हैं वो मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की असल तस्वीर, रियल फेस जो है उससे रिजेम्बलेंस रखती है। और अब ये तस्वीरें आपने देख ली। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, ये तस्वीर जो है ये अलमदार साहब देखें कि ज़मीन पे मौजूद हैं और सलाम कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। और मेरे जो मौला हैं, मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, वो एक पहाड़ी पे मौजूद हैं और वहाँ पर वो खड़े हुए हैं। अब ये पहाड़ी का क्या सिलसिला है, मौला जो है वो वहाँ पर खड़े हैं, अलमदार साहब जो है वो ज़मीन पे है, वो क्या पूरा मामला है, क्या सिलसिला है, क्या चीज़ है, उस पर मैं अपना जो लब है वो खामोश हो जाता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी इस पे बयान नहीं करूँगा। ये मैंने आप लोगों के जहनों पे छोड़ा, जो आप समझना चाहें, जो आप देखना चाहें। लेकिन मैं सारी की सारी ये चीज़ें बता दूँ कि ये कोई भी तसव्वुर की चीज़ नहीं है ना। ये कोई तसव्वुर की चीज़ नहीं जो भी आप कुछ देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये कुछ अलग ही मामला है। मैं इससे ज़्यादा कुछ कलाम नहीं करूँगा। लेकिन ये वीडियो जो है ये अपने आप में एक अलग वीडियो है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की जो असल शक्ल मुबारक है, इसे देखिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। जो असल शक्ल मुबारक है, जो असल शबीह मुबारक है, उससे ये जो तस्वीर है वो 90% या 90% से ज़्यादा मुशाबे है। तो आप सब ज़ियारत कर लें। मौला अबुल फजल अब्बास की शान शौकत, रोब, जलाल, दबदबा, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस तस्वीर के थ्रू आप महसूस करें कि ये मेरे मौला हैं। और जब मौला इमाम ज़माना इस्लाम आ जाएंगे तो मौला अबुल फजल अब्बास भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ही आएंगे। तब देखेंगे आप असल जलवा मौला का कि जंग क्या होती है, रोब क्या होता है, वक़ार क्या होता है, दबदबा क्या होता है, क्या शान शौकत होती है, बनु हाशिम का चांद कौन है। तब देखेंगे जब साहिब ज़मान का ज़हूर हो जाएगा। तो ये जो तस्वीरात है जो मैं आपकी स्क्रीन पे बार बार दिखा रहा हूँ, ये मेरे मौला गाजी अबुल फजल अब्बास है। और मेरी जो रूहानी सफ़र है उसमें जो रूहानी सफ़र का आगाज़ है वो भी मेरा मौला अब्बास से ही हुआ है। मौला अब्बास, फिर अमीरुल मोमिनीन और फिर साहिब ज़मान। तो ये जो सफ़र है वो भी मेरा मौला अबुल फजल अब्बास से हुआ है।
तो अलमदार साहब को खुदा जो है वो सलामत रखे, 14 मासूमीन के सबके में हमेशा वो सलामत रहे, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। कि वो कितने मोमिन शख्स हैं, क्या वो मौला के लिए कर रहे हैं, मौला का झाड़ू लगाने वाला क्या क्या सोचे करता है और मौला उसको क्या क्या अता करते हैं। तो सोचे मेरे मौला क्या होंगे। मतलब अलमदार साहब ये अपने पे रख के बताते हैं कि झाड़ू लगाने वाला जब ये है तो जो मौला है वो क्या होंगे, सोचें। तो ये वाली जो बात है ये मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, दिखा दूं, वाज़ेह तौर पे जता दूं, तो आप लोग ये देख लें कि मेरे मौला अबुल फजल अब्बास की जो शबी मुबारक है वो ये शबी मुबारक है। और इसके अंदर जो और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर आप वो अलमदार साहब से ही पूछें, उस पर मैं कोई कलाम नहीं करूँगा। जितनी मुझे इजाज़त थी उतना मैंने आपको बता दिया, जितना मैं समझता था उतना मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये याद रखिए कि कोई तसव्वुर नहीं है, उसके आगे जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मौला अबुल फजल अब्बास की ज़ियारत हुई है। और ये जो ज़ियारत है ऐसी आपको मतलब कहीं पर भी ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये सारा क्रेडिट जो है, ये सारा का सारा जितना भी श्रेय है, जितना भी सारी मतलब आप कह सकते हैं जितना भी आप शुक्र करना चाहेंगे तो फिर आप अलमदार साहब का करें, क्योंकि अलमदार साहब ने ये जो कारनामा है वो अंजाम करके दिखाया और अवामी तौर पर ये सबके सामने ले आए। वगरना इसमें मेरी कोई बिसात और औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना। तो सारे के सारे जो अलमदार साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि मौला उनको गले से लगा ले, हम गुनाहगारों को मौला गले से लगा ले, क्योंकि मौला बहुत करीम है, मौला बहुत करीम है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है एक वीडियो एक अपने आप में अलग एहसास है। और हमेशा तरह एक ही बात कहूँगा कि याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और फ़कत वो नहीं आने वाला, मौला अबुल फजल अब्बास भी आने वाले हैं। और जब वो आएंगे तो फिर एक अलग अजीम व शान एक अलग ही माहौल होगा। याद रखिए जो भी लोग भी समझते हैं कि भी बहुत वक्त है, भी बहुत लंबा सफ़र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें जो हैं, हालात जो हैं वो शुरू हो गए हैं और अब बस अपने इख्तिताम तक पहुंचने ही वाले हैं, उरूज पे पहुंचने ही वाले हैं। और जब पहुंच जाएंगे तो आप वक्त ना पा पाएंगे। फिर आप कैसे अपने आप को समझाएंगे कि अगरचे मैं वो पहले हो जाता जो अब होना चाहता हूँ तो फिर कितना बेहतर रहता। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हमेशा तो एक ही बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।